और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर जेल पहुंचे। यहां उन्होंने रामपुर से सांसद आजम खां से मुलाकात की। आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। आजम खां पर 88 मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ में उन्हें बेल भी मिल गई है, जबकि कुछ मामलों में अलग अलग तारीखों पर सुनवाई होनी है। एक बार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां साहब के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहा है और ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उन्हें आज जेल में रहना पड़ रहा है। किसी से बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने, अखिलेश यादव सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो बदले की भावना के तौर पर हुई है और ऐसे नहीं होना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में जेल में मिलने पहुंचे अखिलेश यादव और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं उन्हें जेल से बाहर आते हुए मीडिया कर्मियों का वहां पर जमाव रहा। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बाइट भी दी और इसे बदले की भावना से हुई कार्रवाई करार दिया। कम से कम दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुलाकात करने पहुंचे एसपी के सांसद और एक बड़ा मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी का आजम खां, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खां पर 88 मामले दर्ज हैं, जिन पर कुछ उन्हें बेल मिल चुकी है और कुछ मामलों में अभी कार्रवाई जारी है। और बता दें कि 2 मार्च तक सीतापुर जेल में बंद रहेंगे आजम खां एंड फैमिली। आजम खां से मुलाकात करने पहुंचे अखिलेश यादव, जिन्होंने मुलाकात के बाद इसे बदले की भावना से हुई कार्रवाई करार दिया। ये मान के चला जा रहा है कि कम से कम 9 लोग चल रहा है कार्रवाई 7 दिन की न्याय सीतापुर आपको पूरा देश जानता है क्या हो रहा है। सर क्या लगता है सरकार आपके साथ कर रही है? और कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी को दोषी मान रहे हैं? अब एक दो हो तो बताएं। आपके पत्नी और बेटे को कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो आजम खां, उनकी पत्नी और बेटा 2 मार्च तक सीतापुर जेल में रहेंगे। ऐसे में जेल के अंदर आजम एंड फैमिली का सामान भी पहुंचाया गया। रामपुर से पुलिस की एक गाड़ी कई बैग लेकर सीतापुर जेल पहुंची। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ऋषभ त्रिपाठी। 2 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल में रहना है। तीनों इस वक्त सीतापुर जेल के अंदर है। उनके पर्सनल यूज़ के लिए तमाम उनके घर से सामान आया है, जो कि कई बैग्स में भरकर एक पुलिस की जिप्सी में सीतापुर जेल लाया गया है। इस वक्त जिप्सी आ चुकी है सीतापुर जेल में और ये सामान अंदर जा रहा है आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे के इस्तेमाल के लिए। जेल सुपरिटेंडेंट इस वक्त अंदर हैं। उन्होंने भी खुद ये बात कही है कि जेल में आजम खान के लिए विशेष सुरक्षा और विशेष व्यवस्था की जाएगी। हालांकि उनकी पत्नी को महिला वार्ड में रखा गया है। जेल में है इस वक्त आजम खान और उनका परिवार और उनके सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ सामान जिप्सी में इस वक्त सीतापुर जेल के अंदर आ चुका है। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो 2 मार्च तक जेल में रहेंगे, तो ऐसे में उनका सामान भी यहाँ पहुंचाया गया। ऋषभ बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। बता दें आपको कि सीतापुर जेल में आजम खान से जब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव मिलने पहुंचे तो उन्हें जेल अधीक्षक ने रिसीव किया। कम 9 लोग जेल मैनुअल के मुताबिक आजम खान से एक दिन में 3 लोग मिल सकते हैं। चूंकि अब्दुल्ला आजम और सीतापुर जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीतापुर जेल के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कई पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, चेयरमैन यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने अंदर। तो बता दें आपको कि विवादित बयानों के मामलों में भी आजम खां पर मुकदमे चल रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं आजम खां के वो पुराने विवादित बयान, जिन्होंने न सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरी बल्कि आम जनता के दिलों में दरार भी पैदा की। और बहुत ताकतवर सरकारें हैं
हम बहुत कमज़ोर हैं और 47 के बाद बहुत अपमान और बहुत ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें शर्म है इस बात पर। अब वो सज़ा तो भुगतेंगे, क्यों नहीं गए हमारे पूर्वज पाकिस्तान? उन्होंने अपना इसे वतन जाना, अब उसकी सज़ा अब जो भी मिले। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम लिए देता हूं, बजरंग अली। मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ। अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की नली। बजरंग अली, ले लो जालिमों की बलि। हमारी मजबूरी है उसे हुंडा कहने की, क्योंकि किसी कातिल को शरीफ नहीं कहा जा सकता, किसी जानी और बलात्कारी को शरीफ नहीं कहा जा सकता, बच्चों को तेजाब में गलाने वाले को शरीफ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अमित शाह को हम हुंडे के सिवा कुछ नहीं कह सकते। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राम मंदिर निर्माण की। तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 29 फरवरी को तारीख का ऐलान संभव है। शुक्रवार यानी कल राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरपर्सन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शनिवार को तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। रामलला के मंदिर निर्माण की कवायदें अब अयोध्या में तेज हो गई हैं। अगर सूत्रों की माने तो अस्थायी रूप से रामलला को शिफ्ट करने के लिए अब रामलला के गर्भगृह के परिसर में साफ सफाई शुरू हो गई है। विराजमान रामलला को मानस भवन के दक्षिणी की तरफ जो खाली प्लाट है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। एक अस्थायी स्ट्रक्चर होगा जो फाइबर का होगा और सुरक्षा के मानकों से भरपूर होगा। उस स्ट्रक्चर में विराजमान भगवान रामलला विराजेंगे। साथ ही वहीं पर ये दर्शन पूजन चलेगा। ये सारा कार्य इसलिए चलाया जाएगा क्योंकि जहां पर रामलला विराजमान है वहां पर जमीन का समतलीकरण होना है, जमीन उबड़ खाबड़ है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। तो उधर रामलला विराजमान को शिफ्ट करने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मानस भवन में भगवान रामलला को फाइबर के स्ट्रक्चर के नीचे विराजित किया जाएगा। लखनऊ के कोनेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर से संबंधित एक दिव्य और भव्य झांकी बनाई गई, जिसका खुद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवलोकन करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं शंकर जी की बारात और शंकर जी का वो दृश्य भी यहां दिखाया गया है जब समुद्र मंथन में विष जब निकला था, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब भगवान शिव ने विष को हलाहल को जो घोंट लिया था और अपने कंठ में रोक लिया था। पूरी बारात और समुद्र मंथन के दृश्य को यहां पर दिखाया गया। इसके अलावा उनकी जो बारात के साथ साथ जो भगवान शिव नंदी पर सवार है, उनकी पूरी बारात उनके साथ यहां पर चल रही है और पूरी तस्वीरें इस झांकी के माध्यम से यहां प्रदर्शित की गई हैं, जिसका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा अवलोकन करेंगे। काफी दिव्य और अच्छी झांकी प्रदर्शनी यहां पर बनाई गई है। सीएम बाकायदा यहां पर पहुंचेंगे और लोगों इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो उसको कैद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और भगवान शिव की एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जो यहां पर है दाहिने साइड में हमारे पीछे, जहां भगवान शिव एक पैर पर खड़े हुए हैं और बाकायदा उनको राउंड होते हुए दिखाया गया है। यहां पर उनकी तस्वीरें और जो इस को भी दर्शाया गया। और अब बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां प्रदेश के ट्रेड टैक्स विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार के खजाने को 800 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। प्रदेश के 20 जोन में न्यूज़ 18 की तफ्तीश में करीब 650 ऐसे फर्जी फर्म पाए गए जो व्यापारियों के टकसाल भर रहे थे। ये व्यापारी ट्रेड टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके जीएसटी की चोरी को अंजाम देते थे। पिछले एक साल में हुए इस घोटाले पर विभाग की कमिश्नर अमृता सोनी घोटालों के सवालों पर अब कन्नी काट रही हैं। योगी सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो वहीं अधिकारी महकमे को चूना लगा रहे हैं। लगभग 650 फर्में, बोगस फर्में रिपोर्ट हुई हैं।
अब इसमें अगर किसी ने वस्तु या सेवा की वास्तविक खरीद बिक्री किए बिना इनवॉइस दिया या लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट पास किया या प्राप्त किया, तो वो गलत है। इनवॉइस प्राप्त कर ली जाए तो उसको बोगस इनवॉइस की श्रेणी में कहा जाता है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कि केवल किसी वस्तु या सेवा का वास्तविक व्यापार किए बिना केवल इनवॉइस जारी कर रहा हो तो उसको बोगस फर्में हमारे जीएसटी रिजीम में वो फर्में हैं जिनका कागजों में ही अस्तित्व होता है, फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये वैसे नेक्सस है या ऐसा कॉकस एक कार्य कर रहा है कि जिसमें खाली इनपुट टैक्स क्रेडिट का आदान प्रदान होता है, कुछ वर्क नहीं करते हैं। इसमें अधिकारियों को एक ये कार्य करना चाहिए कि कम से कम एक जांच पड़ताल करके ही रजिस्ट्रेशन ग्रांट करें। देखें जहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा बढ़ रहा है, अचानक बढ़ जाता है टर्नओवर और टैक्स की कोई गुंजाइश नहीं, इनपुट से क्लेम किया जाता है, उस पर कार्रवाई। तो आगरा में नकल के लिए छात्रों ने हंगामा किया है। ताजगंज के सोमपाल इंटर कॉलेज में यहां छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। इसमें छात्रों का बवाल साफ तौर पर देखा जा सकता है। छात्रों ने टीचर्स की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा। केंद्र व्यवस्थापक ने पुलिस पर इसकी शिकायत की है। नकल नहीं कर पाए छात्र, तो इस तरह उनका गुस्सा बाहर फूटा है। और अब बात करते हैं आगरा की, जहां के एतनाउद्दौला क्षेत्र में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। हर्ष फायरिंग की तस्वीरें किसी शादी समारोह की बताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कैसे लोगों की भीड़ के बीच में युवक राइफल से फायरिंग कर रहा है। और झांसी में किस तरह एक मनचले को पीटा गया, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हाथ पैर बांधकर इस मनचले को लोगों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि छेड़खानी के आरोप में युवक की पिटाई हुई है। तस्वीरें नवाबाद थाना क्षेत्र की हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ललितपुर में एक जांबाज महिला ने एक मनचले की जमकर धुनाई कर दी। शराब के नशे में छेड़खानी इस युवक ने की, जिसके बाद महिला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और चप्पल से मनचले को जमकर पीटा। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पिटाई की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली और इन्हें वायरल कर दिया। ये घटना मेहरौनी कस्बे की है, जब महिला बाजार से कुछ सामान खरीदने आई थी। कानपुर के गोविंद नगर में शराब खरीदने को लेकर जमकर मारपीट हुई। ठेका मालिक ने इन युवकों की लाठी डंडों से जमकर धुनाई की। उसके बाद पुलिस को भी बुला दिया। दादानगर इलाके में इस मारपीट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। कानपुर में शराब खरीदने को लेकर हुई ये जमकर मारपीट की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्रावस्ती में दो पक्षों में पथराव हुआ। दो गांव के लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया। हमले में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। गिलौला थाना क्षेत्र का यह मामला है। नोएडा में प्राधिकरण पर किसानों के प्रदर्शन के 19वें दिन जोरदार हंगामा हुआ। किसानों की पुलिस की बैरिकेडिंग हटा दी, जिसके बाद पुलिस और महिला किसानों के बीच नोकझोंक हुई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह महिला किसान जो हैं वो यहाँ पुलिस कर्मियों से नोकझोंक कर रही हैं। आप देख सकते हैं प्राधिकरण के दिन प्राधिकरण के सामने लगातार किसानों का धरना जारी है और आज 19वें दिन यहाँ पर हंगामा हो गया, जब पुलिसकर्मियों की बैरिकेडिंग को यहाँ हटा दिया किसानों ने। तो यहाँ पर महिला किसान और पुलिस वालों के बीच जमकर बहस हुई। कुणाल जायसवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुणाल, अब वहां पर क्या स्थिति है? पे बैठे हुए और महिलाएं भी उसमें बहुतायत संख्या में यहाँ पे शामिल हैं, जिसको लेके जो पुलिस है वो उनको समझा रही थी, क्योंकि आज वो एग्रेसिव हो रहे थे और उसी दौरान जो बैरिकेडिंग की हुई थी जो प्राधिकरण के बाहर, उसको उन्होंने गिराना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ पुलिस महिला पुलिस कर्मचारी भी हैं, पुलिस है और साथ ही साथ दूसरी तरफ महिलाएं हैं किसानों के साथ में। तो उसके बाद इस बैरिकेडिंग को गिराया जाता है। हालांकि भारी जो यहाँ पे संख्या में यहाँ पुलिस बल भी मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारी जो हैं वो किसानों से वार्ता कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसक प्रदर्शन ना करें, अपनी बात को रखें। लगातार जिस तरह से पहले
बिल्कुल, तो 19 दिन हो गए हैं धरना देते हुए, लेकिन आज स्थिति बिगड़ गई। हालांकि अब राहत की बात यह है कि अब वहां पर जो हंगामा था वो शांत हो चुका है। बहुत शुक्रिया कुणाल जायसवाल आपका पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और अब बात करते हैं मैनपुरी की, जहां मकान की दीवार गिरने से मलबे में 4 लोग दब गए। इसमें 28 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेमौसम बारिश के चलते दीवार में नमी होने से दीवार गिर गई। गांव वालों ने आनन फानन में मलबे को हटाया और दबे हुए लोगों को बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन मासूम बच्ची को बचाया नहीं जा सका। महराजगंज के फरेंदा में परिवहन निगम की बस और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बोलेरो के ड्राइवर समेत एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फरेंदा की पिपरा तहसीलदार की रहने वाली बीमार महिला को गोरखपुर दिखाने के लिए परिवार वाले बोलेरो से जा रहे थे, तभी फरेंदा बाईपास पर अचानक सामने आई बस ने टक्कर मार दी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस्ती में हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान का पेपर वायरल हो गया। परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो गया। परीक्षा शुरू होने के बाद पेपर का जब मिलाया गया तो पेपर आउट होने की खबर कंफर्म हो गई। इंटरमीडिएट की 100 कॉपी से पहले वायरल हुई थी। मामले जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट बोर्ड को भेजी है। अब आपको दिखाते हैं नकल माफियाओं की तस्वीरें जो कौशाम्बी सामने आई है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के बाहर जमीन पर बैठकर मुन्ना भाई धड़ल्ले से कॉपियां सॉल्व कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। नकलचियों का ये पूरा गैंग यहां पर देखा जा सकता है, जो यहां पर बेधड़क कॉपी, जो परीक्षा कॉपी है, उन्हें सॉल्व कर रहा है ताकि उन्हें आगे भेजा जा सके। नकल माफियाओं की कार्रवाई जारी है, लेकिन सरकार भी नकल वीरों को ठिकाने लगाने के लिए कमर कस चुकी है। नकलचियों को पकड़ने के लिए प्रशासन की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग डाल चल रहे हैं, तो वहीं नकलवीर पात चले जा रहे हैं। प्रदेश के 8 जिलों में अब भी धड़ल्ले से नकल हो रही है, जिस पर गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी जिलों में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इन जिलों में कई सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें डमी कॉपी के जरिए खेल हो रहा है। गाजीपुर में हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों के पास से मोबाइल भी बरामद किए गए। तो बलिया में मैथ्स का पेपर आउट हो गया, जिसके बाद एसटीएफ ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। आजमगढ़ में नकल के नाम पर मोटी रकम लेने वाले 7 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर में भाई की जगह परीक्षा दे रहे युवक को अरेस्ट किया गया है। फिरोजाबाद के जसराना में 22 फरवरी को क्वेश्चन पेपर हल करने वाले 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है।